तो ये है पार्ट नंबर 2 सर्विसेज का, जहां पर कोर्ट आपका किसी भी केस को एक्सेप्ट करने के बाद नोटिस या सम्मन इश्यू करता है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको 2 प्रोविजन बताए सीपीसी, यहाँ पर आपको मैं नेक्स्ट प्रोविजन बता रहा हूँ सीपीसी का। तो बात करते हैं अब आगे ऑर्डर 5 रूल 17 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की। इसमें क्या है, वेयर द डिफेंडेंट और हिज एजेंट refuse to receive the summons, the serving officer is empowered to affix a copy of summon on a outer door or conspicuous part of the house. Such service upon the compliance and report can be treated as a valid service under order 5 rule 19 of the CPC. तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि जब भी कोई सम्मन या नोटिस सर्व किया जाता है, अगर मान लीजिए तो जो सर्विंग ऑफिसर है उसको ये इम्पावर्ड है वो कि वो सम्मन को अफिक्स कर सकता है आउटर डोर पे या कैसे कॉन्स्पियस पार्ट पे जो इजीली एक्सेसिबल हो। तो ऐसी चीज, तो इस कंप्लायंस के अंदर जो रिपोर्ट फाइल की जाती है वो आपकी एक वैलिड सर्विस मानी जाती है अंडर ऑर्डर 5 रूल 19 में। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स हैं, कुछ जजमेंट्स को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट्स हैं। एक है मदन एंड कंपनी वर्सेज वजीर जयवीर चंद 1988 की। दूसरी जजमेंट आपकी सीसी अलावी हाजी वर्सेज पैलपेटी मोहम्मद 2017 की। ये आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी डीम सर्विस ऑफ नोटिस होती हैं, वो किस किस चीज को फॉलो करती हैं जब आप ये मानते हैं कि सर्विस हो गई। पहला है वेयर अ नोटिस इज प्रॉपरली एड्रेस्ड, प्रीपेड एंड सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एंड सेंडर इज डीम टू हैव डिस्चार्ज हिज लीगल ऑब्लिगेशन। तो इस चीज में ये माना जाएगा जहां पर आपने एक सम्मन जो वो प्रॉपरली एड्रेस पे प्रीपेड या पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से सम्मन किया है प्रॉपर एड्रेस पे, तो ये माना जाएगा कि जो सेंडर है उसने अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस पूरी कर दी हैं। दूसरा है अपॉन डिस्पैच अ प्रिजम्पशंस ऑफ ड्यू सर्विस अराइज अंडर सेक्शन 27 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट एंड एक्चुअल रिसीव्ड बाय द एड्रेसी इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। तो सेक्शन 27 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर जो प्रिजम्पशंस है कि एक बारी अगर प्रॉपर एड्रेस पे कोई सम्मन सर्व किया गया है तो वो सर्व्ड माना जाएगा, अपार्ट फ्रॉम कि उसने लेने से मना कर दिया और कोई एक्सक्यूज है। ये आपका सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट कहता है। थर्ड है रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट नोटिस कंडक्ट इंडिकेट डेलिबरेट अवॉइडेंस अमाउंट टू वैलिड एंड सफिशिएंट सर्विस। अगर मान लीजिए कोई भी कोर्ट के नोटिस को डेलिबरेटली लेने से मना करता है या अवॉइड करता है तो वो एक सफिशिएंट सर्विस मानी जाती है इन द आई ऑफ लॉ। फोर्थ है एंडोर्समेंट सच एज नोट फाउंड, जैसे मान लीजिए जब हम नोटिस सर्व करते हैं तो रिवर्ट में आता है नोट फाउंड, नोट इन स्टेशंस, एड्रेसी हैज लेफ्ट, नोट अवेलेबल इन हाउस, हाउस लॉक्ड, शॉप क्लोज्ड, डू नॉट डिफीट सर्विस। तो ऐसी चीजें आपकी सर्विसेज को डिफीट नहीं करती। हाउएवर इफ अ रजिस्टर्ड लेटर एड्रेस टू द पर्सन एट हिज करेक्ट एड्रेस, बट रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी आप नोटिस कर रहे हो वो उसके करेक्ट एड्रेस पर सर्व होना चाहिए। Does not serve in a normal course and is returned, it can be attributed to the addressee as a open conduct। तो ये addressee का उसका ओवन कंडक्ट ही एट्रीब्यूट करेगा, ना कि आपके पार्ट से कोई मिस्टेक। फिफ्थ है once the notice is sent by the registered post to the correct address, due service has to be presumed। यानी एक बारी जब आप एक नोटिस सर्व कर देते हैं किसी करेक्ट एड्रेस पे तो वो जो सर्विस है वो आपकी प्रिज्यूम मानी जाती है कि वो सर्विस हो चुकी है, अनलेस द कंट्ररी इज प्रूव बाय द एड्रेसी। अब अगर मान लीजिए सर्विस हुई या नहीं होगी तो उस एड्रेसीज को प्रूफ करना पड़ेगा कि उसके पास क्यों नहीं हुई करेक्ट के बाद में। सिक्स्थ है द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन द प्रैक्टिकल एंड रीजनेबल मैनर एंड द एड्रेसी कैन नॉट डिफीट सर्विस बाय रिमेनिंग अब्सेंट और फेलिंग टू मेक अरेंजमेंट टू रिसीव अ कम्युनिकेशन। यानी अगर एड्रेसी मान लीजिए अब्सेंट है या किसी कारण की वजह से वो सर्विस रिसीव नहीं कर पा रहा है तो ये उसका कंडक्ट है, ना कि आपकी कोई मिस्टेक है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं।